क्लासेज में एक बार पुनः आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम वैदिक विधि से घनफल ज्ञात करना सीखेंगे। घनफल वर्ग अपने ज्ञात करना सीख लिया। अब हम घनफल और ये इस चैप्टर का अंतिम पार्ट है। घन क्या होता है? घन संख्या को उसी संख्या से आपस में 3 बार गुणा करना। जैसे 3 का घन बराबर 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर 27। ये तो एक सीधा आपने गुणा करके लिख देते हैं, लेकिन यदि संख्या बड़ी हो और वैदिक विधि से यदि इसका घनफल ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए सूत्र निकलम आधार विधि, सूत्र निखिलम आधार विधि काम में लेंगे। यदि संख्या 100, 10, 1000 के नजदीक है तो हम आधार विधि से इसको हल करेंगे। पहला हमारे पास सवाल है, संख्या हमारे पास है 15। 15 का घनफल ज्ञात करना है तो आधार मानेंगे 10, विचलन ज्ञात करेंगे। विचलन हम जानते हैं कि संख्या में से आधार घटा देते हैं। तो संख्या हमारे पास 15 है, आधार 10 है, तो विचलन आ जाएगा 5 प्लस का। विचलन प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है। अब हमारे पास सूत्र है संख्या का घन बराबर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन दूसरे पार्ट में 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और तीसरे पार्ट में विचलन की घात 3। किसी भी संख्या का घन ज्ञात करते समय संख्या का घन किसके बराबर आएगा? संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, सेकंड पार्ट में 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और अंतिम पार्ट में विचलन की घात 3। अब हम हमारे पास जो मान है वो रख देते हैं। संख्या हमारे पास 15 है, 15 की घात 3, संख्या आ गई 15 प्लस 2 इंटू विचलन 5, सेकंड पार्ट 3 इंटू विचलन 5 की घात 2 और यहाँ 5 की घात 3। अब इसको हल कर देते हैं। 15 प्लस 10, 3 इंटू 25 और 125। 5 की घात 3 125, 5 का स्क्वायर 25। ये हो गया 25, ये हो गया 75 और ये हो गया 125। अब हम अंतिम जो हमारा उत्तर है वो इससे ज्ञात करेंगे। ये जो दोनों पार्ट हैं ये महत्वपूर्ण पार्ट है। तीसरे खंड में और दूसरे खंड में हमारे पास उतने ही अंक होने चाहिए जितने आधार में शून्य है। एक शून्य है, आधार में एक ही शून्य है, तो इनमें एक एक ही अंक रखना है। तो हम यहां से शुरू करते हैं, इधर वाले में से। यहां आपको इकाई का अंक ही रखना है, बाकी जो 12 बच गया वो इस 75 के प्लस में हो जाएगा। इधर वाला इस खंड में आएगा, इधर वाला जो हमारे पास संख्या है ज्यादा वो अंक वो इस खंड में आ जाएगा।
25, ये हो गया 87, ये 5। अब ये यहां देखो कि इस खंड में भी 2 अंक आ रहे हैं। कितने अंक होना चाहिए? 1 ही अंक रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5 यहां 7 ही रखेंगे और 8 इसके साथ जुड़ जाएगा प्लस में 8। तो ये हो गया हमारे पास 33, 7, 5। अब हम निशान को हटा देंगे, 5, 7, 3, 3। ये हमारा आंसर, ये 15 की घात 3 का आंसर है। इतना ध्यान रखना है कि जो तीसरा खंड और दूसरा खंड है उसमें हमें जितने आधार में शून्य है उतने ही रखने हैं। बाकी के अंकों को हम तीसरे खंड को दूसरे खंड के साथ में जोड़ देंगे, दूसरे को पहले खंड में जोड़ देंगे। तो ये 15 की घात 3। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। दो 208 संख्या हमारे पास है 208। आधार संख्या 100 के करीब नहीं है, 10 के करीब नहीं है, 1000 के करीब नहीं है, लेकिन यहां देखते हैं कि 100 से 100 के गुणा में है तो हम आधार 100 ही मानेंगे। यहाँ उपाधार जो अपने वर्ग में पढ़ा था कि उपाधार भी माना जाता है, तो उपाधार अंक जो हमें 200 के करीब ले जाए, 100 को किसके करीब ले जाए? 200 के। तो उपाधार अंक है वो 2 आएगा, 2 को 100 से गुणा करेंगे 200 हो जाएगा। तो यहाँ उपाधार क्या आएगा? 200। ये उपाधार विधि है। तो यहां हम कौन सी विधि लगाएंगे? सूत्र निखिलम उपाधार विधि, ये सूत्र लगाएंगे। संख्या की घात 3 बराबर, क्या सूत्र बनेगा इसमें? इसमें उपाधार अंक का स्क्वायर हो जाएगा और संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, बाकी वही रहेगा। पहले खंड में क्या फर्क पड़ा? इसमें जो उपाधार अंक जो यहां लिया है उसका स्क्वायर से गुणा कर देना है। दूसरे खंड में उपाधार अंक केवल अंक है, स्क्वायर नहीं है, गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर। इसमें उपाधार का स्क्वायर का गुणा किया, यहां इसमें उपाधार अंक का गुणा करेंगे। और जो तीसरा खंड आएगा उसमें कोई चेंज नहीं है, उपाधार और विचलन का स्क्वायर, ये सूत्र है। अब इसमें मान रख देते हैं। संख्या हमारे पास 208 की घात 3 बराबर उपाधार अंक 2 का स्क्वायर, संख्या 208 प्लस 2 गुणा विचलन। विचलन हमने यहाँ ज्ञात नहीं किया था, ज्ञात कर देते हैं। विचलन बराबर 208 माइनस 200 बराबर 8। तो यहाँ हम 2 इंटू विचलन 8, दूसरे खंड में उपाधार अंक 2 इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और 8 की घात 3। पहले खंड में क्या आना था? उपाधार अंक का स्क्वायर, संख्या इसको ब्रैकेट में लिखना है, प्लस 2 इंटू विचलन। दूसरे खंड में 2 उपाधार अंक
गुणा 3 गुणा विचलन 8 का स्क्वायर। अब इसको हल कर देते हैं। ये आ गया 4, ये हो गया 208 प्लस 16, ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 64 और 8 की घात 3 512। चार इंटू 216 और 208 224, ये हो गया 6 का गुणा कर देंगे 64 के साथ में, 6 चौके 24, 36, 2 38 और ये हो गया 512। अब इसका भी गुणा हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 384, 512। अब गुणा सभी का हो गया। अब वही है कि पहले खंड, अंतिम खंड और मध्य खंड में हमें कितने अंक रखने हैं। आधार में कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, तो इसमें 2 अंक ही रखने हैं। बाकी के इसमें 2 अंक रखेंगे, 12 रखेंगे, 5 इसके साथ जुड़ जाएगा 384 के साथ और ये आ जाएगा 896, 12 389, 896, ये 12। अब इसमें भी 2 अंक रखने हैं, ये 3 इधर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 899। अब हमारे पास दोनों ही 2 अंक हैं। अब इस निशान को हटा देंगे, 12 89 और 899, ये आंसर आ जाएगा इसका 208 की घात 3। एक बार पुनः देख लेते हैं। 84 और 5 89, 5 कहाँ से आया, 5 ये 5 था, तीसरा अंक इसको इसके साथ में जोड़ दिया, इससे फिर 3 है वो इसके साथ में जोड़ दिया, 96 के साथ ये हो गया 899 और ये जो निशान है खंड के वो हटा देंगे, ये 12 89 और 899, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ये था वैदिक विधि से घनफल ज्ञात करना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। पहले ये उत्तर है वो आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था, तो ये उत्तर अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। थोड़ा मैं नीचे चला गया था, तो इस उत्तर को नोट करें।